हाय हेलो एंड वेलकम टू एट द रेट फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अल्फा ये नई मूवी रिलीज हुई है, लेकिन इसके बारे में यही कहना पड़ेगा, अल्फा बीटा थीटा नहीं, इसको ऑडियंस ने पीटा है। हम लोग सुबह गए थे शो को देखने के लिए 10 बजे का, और जितने बजे हम लोग शो के लिए गए थे उतनी ही ऑडियंस थी। हम लोग सिर्फ 10 लोग थे पूरे के पूरे सिनेमा हॉल में। फिल्म बनाने की एक अहम बात रहती है कि फिल्म दिल से बनानी पड़ती है। कोई भी अच्छी फिल्म अगर आपको बनानी है, आपको दिल से बनानी पड़ती है। यह फिल्म वही मार खाती है। एक्चुअली कहानी सिंपल रखी है, ये अच्छी बात है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन फिर जब आप उसको प्रेजेंट करते हो तब पूरे की पूरी टीम की ये जिम्मेदारी रहती है कि भाई वो अलग अलग तरीके से उसको इम्प्रोवाइज करे और आपके सामने ऑडियंस के सामने पेश करे। ये फिल्म यहीं पे भी मार खाती है। जैसे मैंने बताया, कहानी एकदम सिंपल है। एक ऑपरेशन चल रहा है जो नेचुरली आजकल बायो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है वॉर में। हम लोग उसके विक्टिम हैं। जैसे कोविड-19 आया था, वैसे ही कुछ एक सीरम बनाया जाता है और उसके इधर गिधर वो सब कहानी घूमती है। सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे अलग है पिछले वाईआरएफ यूनिवर्स के, अगर हम लोग देखेंगे तो उसके अलावा, कि यहाँ पे आईएसआई को कहाँ पे भी अच्छा नहीं दिखाया है। थोड़ा धुरंधर का प्रेशर रहेगा उनके ऊपर या कुछ भी रहेगा, तो वो रियलिटी में आ गया यहाँ पे। तो सिंपल कहानी है, और वो आगे क्या होता है अगर आपको पिक्चर में देखना है तो आप देख सकते हैं। हम लोग बिना इधर उधर कुछ घूमे या फिर बात करें, सीधे प्लस और माइनस पे आते हैं। तो फिल्म के प्लस में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आउट एंड आउट हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है। यहाँ पे एक भी हीरो नहीं है, और ये सच्ची में डायरेक्टर और स्टोरी राइटर के लिए इसके लिए कुडोज देने ही पड़ेंगे कि आजकल हीरोइंस वो सारा चीज कर सकती है, हीरो की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे इंडिया के बेहतरीन लोकेशंस लिए हैं। इस सिवाय स्पेन के, जहाँ पे सिर्फ एक ही सीन है, उसके अलावा सारे के सारे अच्छे इंडिया के बेहतरीन लोकेशंस लिए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात प्लस में आएगा ये शर्वरी का लाजवाब प्रेजेंस। कमाल करती है जब वो स्क्रीन पे आती है। तो चौथी बात जो अच्छी है और पॉजिटिव है कि शर्वरी कबीर और शर्वरी दुर्गा कैरेक्टर प्ले करिए, तो मैं कैरेक्टर से नाम लूंगा। दुर्गा, कबीर और सीता का एक फाइट सीक्वेंस है जहां पे तीनों, एक बहुत लॉन्ग शॉट है और वो फाइट डायरेक्टर को मानना पड़ेगा, काफी अच्छे से और एकदम आई प्लीजिंग वो एक लॉन्ग शॉट फाइटिंग का लिया है। इसको छोड़ के पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग निगेटिव की बात करें तो फर्स्ट हाफ ना फिल्म का काफी अच्छा जाता है और हम लोग एक फिल्म से एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं, लेकिन सेकंड हाफ उतना ही डिजास्टरसली फ्लॉप होता है। मीन्स कुछ नया होता नहीं ऑडियंस के सामने। सेकंड हाफ देखने के लिए कुछ भी उनको मसाला मिलता ही नहीं है, और एकदम घिसी पिटी तरीके से वो आगे चली जाती है। कहानी में कुछ भी मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं आते। नॉर्मली ऐसे जॉनर की जो फिल्म्स रहती है उसमें बहुत सारे ट्विस्ट लाने पड़ते हैं ऑडियंस को कुर्सी पे एकदम बैठ के रखने के लिए, क्योंकि वैसे भी आपके पास बजट रहता है, आपके पास फाइट डायरेक्टर सब कुछ तो है। तो बिल्कुल ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, एकदम घिसी पिटी तरीके से कहानी चलती रहती है। एक बार एक जगह आप दिखाते हो कि वुमन एम्पावरमेंट है और वुमन इज एबल टू डू एवरीथिंग व्हाट एवर शी कैन डू, और दूसरी जगह आप बिना वजह उनके कपड़े निकाल रहे हो, उनको ऊपर से कुदवा रहे हो। एक शर्वरी का स्पेन का एक गाना है बिना वजह, मीन्स उसका कुछ भी रिलेशन नहीं है, और देन यू कॉन्ट्राडिक्ट योर ओन थॉट प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग वुमन एज अ स्ट्रॉन्ग। तो ये चीज बिल्कुल ऑडियंस को मिस कुछ हजम नहीं होती है। तीसरी चीज ये भी है कि मिस यहाँ पे दो हीरोइंस है, आलिया भट्ट और शर्वरी। आलिया इज डेफिनेटली अ गुड एक्टर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसमें होता ऐसा है ना कि हम लोग को ऐसा लगता है कि उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है आलिया जी का और ये सब, ऐसा लगता है कि गंगूबाई की आलिया सिर्फ यहाँ पे मॉडर्न कपड़े डाल के हमारे सामने आ गई है। मीन्स वो कैरेक्टर में घुसना शायद ही यहाँ पे रह गया है आलिया का। फिल्म में कबीर की जरूरत नहीं थी। मिस वो पूरा का पूरा सीन क्यों डाला है? अच्छा, फाइट सीक्वेंस अच्छा किया है, नो डाउट, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन उसकी कुछ जरूरत ही नहीं थी। शायद यहाँ पे हमको लगता है कि
जो स्क्रीन प्ले लिखने वाला है या स्टोरी लिखने वाला है उसको कुछ मसाला ही नहीं मिला है। दैट्स द रीजन ऐसे कुछ चीजें डाली गई है, जैसे गाने हैं एक दो वो, और कबीर का बिना वजह का प्रेजेंस, जैसे मैंने बोला बिल्कुल म्यूजिक जो है वो बिल्कुल याद ही नहीं रख सकते हम लोग, एक दो ही गाने हैं, लेकिन बिल्कुल ही इम्प्रेसिव नहीं है। डायलॉग्स में भी दम नहीं है। नॉर्मली डायलॉग्स भी अच्छे अगर रहते हैं तो बहुत कुछ फिल्म को वो ऊपर लाते हैं। यहाँ का सबसे बेस्ट डायलॉग इतना ही है, दो डायलॉग में बताऊंगा कि आज सीता खुद ही लंका जलाएगी, और दूसरा, और दोनों आलिया के लिए है, और दूसरा ये है कि शेर सिर्फ डराने के लिए दहाड़ता है, असली शिकार तो शेरनी करती है। तो ये सबसे बेहतरीन डायलॉग्स ये दो है, तो आप देखो कि आगे क्या डायलॉग्स रहेंगे फिल्म में। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि एक आउट एंड आउट हीरोइन ओरिएंटेड मूवी है, इसलिए डेफिनेटली क्रेडिट या अप्रिशिएट करना पड़ेगा इस चीज को। दूसरा, शर्वरी का एंट्री टू द स्पाई यूनिवर्स, यस शी हैज डन मार्वेलस जॉब। इसके अलावा मूवी में अगर आप बहुत सारा एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे तो बिल्कुल मत जाना। मैं मिस एट द रेट फर्स्ट शो की तरफ से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आप सबको कि ओके, इट कैन बी अ वन टाइम वॉच मूवी ऑल्सो, लेकिन बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत लेके जाओ। एक सिंपल सा मूवी अगर आप देखने के लिए जा रहे हो, ऐसे लग रहा है पॉपकॉर्न के साथ, तो आप जा सकते हो, और एकदम लो एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आप ठीक ठाक एंटरटेनमेंट करके वापस आ सकते हो। और सिंगल स्क्रीन सिलेक्ट करना, बिल्कुल 500 600 700 रुपए के टिकट लेके मल्टीप्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं। सिंगल स्क्रीन भी अवेलेबल रहते हैं आजकल सब जगह, बहुत जगह पे, जहाँ पे टिकट का कॉस्ट कम रहेगा तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। तो एट द रेट फर्स्ट डे फर्स्ट शो की तरफ से हम लोग देते हैं इस फिल्म को 2.5 स्टार। अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इसको इससे हमको बहुत फर्क पड़ता है। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और लाइक करने के बाद बेल आइकन दबाइए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमको फॉलो कीजिए। जल्दी हम लोग एक नया रिव्यू लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।